खंबा गनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? आज सैटरडे है, वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मैं फिर आ गई हूँ आपको परेशान करने, क्योंकि बच्चों आप लोगों के एग्जाम्स आ गए हैं, रीट का पेपर आ रहा है, कॉलेज लेक्चरर और एसीएफ का भी एग्जाम है। तो सब में कॉमन चीज़ क्या है, और आरएएस में तो आएंगे ही राजस्थान के करंट अफेयर्स, ठीक है। और करंट अफेयर्स भी कौन से, खास तौर पे स्पोर्ट्स वाले करंट अफेयर से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो है सिलेबस के अंदर मेंशन किया गया है कि स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर्स आएंगे, ठीक है। तो उसी को आज हम कवर करने वाले हैं। मैंने कवर किए हैं जुलाई और अगस्त 2 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं, ठीक है। इस तरह की सीरीज आपको कैसी लग रही है? मैं डेली खुद ब खुद कुछ ना कुछ नया आप लोगों के लिए सोचती हूँ, आप सबके सामने लेकर आती हूँ। अगर आप उसको लाइक करते हैं तो कमेंट में मेंशन किया कीजिए कि यस, कि हमें इसी तरह के वीडियोस, इसी तरह के सीरीज और चाहिए, ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रहे और मैं ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ आप सबों के सामने वीडियोस लेकर आ पाऊँ। और उसके साथ साथ अभी तक मैंने रीट या कॉलेज लेक्चरर, अगर आप दोनों एग्जाम्स में से डाउटफुल हैं तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है। वो आप वीडियो देखकर डिसीजन ले सकते हैं कि हमें रीट की तैयारी करनी है या कॉलेज लेक्चरर की। और कॉलेज लेक्चरर के लिए जो राजस्थान जीके का आपका थर्ड पेपर है, उसकी बुक लिस्ट को लेकर भी मैंने वीडियोस डाल दिए हैं, इंग्लिश मीडियम का, हिंदी मीडियम का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाकर देखेगा, आपकी तैयारी में आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। अगर आप लोग कहेंगे कि कॉलेज लेक्चरर का 3 महीने का आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है, अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपको वो चाहिएगा तो फिर मैं उसके ऊपर काम करके 3 महीने का आपको एक टाइम टेबल भी बना के दूंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की मोटिवेशन से, ठीक है। पीडीएफ बच्चों आज आपको मिल जाएगा, शनिवार को आज ही मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल कौन सा है हमारा? आरएएस क्रैकर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप सबको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, ठीक है। जीतने वाले कोई अलग चीजें नहीं करते, बस वो चीजों को अलग तरीके से करते हैं। जैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान के करंट अफेयर्स, आप 10 मैगजीन छाटोगे, 10 में आपको अलग 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 मिलेगा। अब मैंने वो सारा कंपाइल कर दिया है 2 महीनों का, तो आपको अलग अलग जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। एक ही यहाँ पे 30 मिनट्स में, आधे घंटे में आपके वो करंट अफेयर्स का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी, हम जीत की ओर बढ़ते रहें, चीजों को अलग अलग तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, हंसते खेलते पढ़ते हुए, गिटर पिटर सुनो, आपको चीजें याद हो जाएंगी, इतना मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। आपको सिर्फ अपना काम करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जो हमारी एमआरपीएन फैमिली से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो कभी भी आए तो आप लोगों को मिल जाए। और इसके साथ साथ आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तभी मारो राजस्थान पढ़ेगा भी, बढ़ेगा भी। जिस उद्देश्य के साथ हमने स्टार्टिंग तो कर दी है इसकी, लेकिन उसको सिर्फ आप ही सिर्फ और सिर्फ आप ही आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। ताकि सबकी मदद होनी चाहिए, कोई भी कहीं पे भी बैठा हुआ हो, किसी भी गांव के कोने में बैठा हुआ हो, एक इंटरनेट कनेक्शन हो और वो अपनी तैयारी पूरी कर सके, ठीक है। थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी जनवरी महीने के करंट अफेयर्स अब तक के, अगर आपने रिवाइज नहीं किए हैं तो 2 बजे मेरी स्पेशल क्लास है, फ्री लाइव क्लास है। आपको सिर्फ MRP10 कोड लगाना है, उस कोड को लगा के क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बजे मैं आपको वहां पे मिलने वाली हूं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप आरएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों बैचेस चल रहे हैं। इंग्लिश मीडियम में मैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर करवा रही हूँ, हिंदी मीडियम में ये बैच शुरू हुआ है 13 जनवरी से, और मेरा कोर्स आ रहा है, मैं आप लोगों के सामने लेकर आ रही हूँ राजस्थान पॉलिटी 25 जनवरी से। तो अगर एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कर लो, कोई बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, 300 350 रुपए महीना पड़ता है। 10% डिस्काउंट के लिए MRP10 कोड लगाओगे, क्योंकि मारो राजस्थान के बच्चे अगर अनअकैडमी प्लस पे जाते हैं तो मैं चाहती हूँ MRP10 कोड लगा के ही आने चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ जो बच्चे रीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका काफी हद तक जो सिलेबस है, जो कॉमन सिलेबस है, वो मैं करवाऊंगी। जैसे राजस्थान की नदियां प्रतिबद्ध सीरीज, अगर आप जानते हो, मैं थोड़ा सा आज आपका टाइम ज्यादा ले रही हूँ बच्चों, क्योंकि नए बच्चे जुड़ते हैं तो उनको बताना पड़ता है, प्लीज एक्सक्यूज कर दीजिएगा। प्रतिबद्ध सीरीज आ रही है 18 तारीख से, ठीक है, यानी कि सोमवार से रात को 8 बजे राजस्थान की नदियां यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे हम उसको। और यहाँ पे पढ़ने के बाद टेस्ट होगा 9 बजे स्पेशल क्लास के अंदर, जो हमारी फ्री लाइव क्लास होती है। तो जुड़े रहिएगा, जैसे ही इसका वीडियो बन जाएगा मैं आपको लिंक उसका शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड रहना है आपको, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस यूट्यूब चैनल को, ताकि सारी रीट तैयारी करने वाले बच्चे, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करने वाले बच्चे, एसीएफ की तैयारी करने वाले बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके, ठीक है।
ये मैंने आपको बता दिया। और रीट के जो हमारे, अगर आप पूरे सिलेबस के कोर्सेज चाहते हो तो अनअकैडमी प्लस पे बच्चों 3-3 4-4 कोर्सेज चल रहे हैं। लेवल 1 हो, लेवल 2 सोशल साइंस हो, या लेवल 2 जो है, क्या बोल रही हूँ, लेवल 3 कहाँ से आ गया, लेवल 2 में सोशल स्टडीज और साइंस दोनों बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको पता है एक बात, इन सारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए कोई अलग अलग पैसे नहीं देने, कहीं पे 1000 रुपए, कहीं पे 1500, कहीं पे 5000 में रीट, कहीं पे 24,000 में RAS, कुछ नहीं करना आपको। आपको सिर्फ और सिर्फ रीट की तैयारी कर रहे हो, 3 महीने के लिए 3000 रुपए देने हैं, सिर्फ और सिर्फ 3150 रुपए देने हैं, और आपको जो है MRP 10 कोड लगाने के बाद रीट का पूरा सिलेबस आपको मिल रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप RAS भी करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना आपको, RAS करने के लिए 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले लो, क्योंकि RPSC तो उतना टाइम लगाती है। और RAS और रीट दोनों करना चाहते हो, पटवारी पुलिस सारे पेपर की तैयारी आपके दिमाग में चल रही है, तो एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, कोई अलग अलग सब्सक्रिप्शन आप लोगों को नहीं लेना है। किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हो। इसके साथ साथ अनअकैडमी प्लस पे किसी और कैटेगरी में अपने भाई बहन कजन को, किसी फ्रेंड को एडमिशन दिलाना चाहते हो तो MRP 10 कोड पूरा वैलिड है अक्रॉस कैटेगरी, कहीं मर्जी लगाओ बच्चों। आवाज मेरे कानों पर आनी चाहिए, क्योंकि मुझे मैसेज मिल जाता है जैसे ही कोई बच्चा MRP 10 कोड लगा के आता है, ठीक है। तो इतना कहूंगी आपको। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। आज के करंट अफेयर स्पोर्ट्स बेस्ड है, खेल के ऊपर। राजस्थान में खेल में, अरे आंसर दिख गया आपको, रुको, आंसर नहीं देखना, देख लिया होगा, अब तक बच्चे स्मार्ट हैं आजकल के देख लिया होगा, चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कई बार झंडू बाम मेरे साथ तो आपको पता ही है, होता ही है, ठीक है। आज की स्पोर्ट्स वाली करंट अफेयर सीरीज का पहला क्वेश्चन जो है वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है, और आखिरी क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं होगा, बीच में हम स्पोर्ट्स रिलेटेड खूब सारे क्वेश्चन करने वाले, ठीक है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, गनिंग फॉर द गॉडमैन बुक इज रिटन बाय, ठीक है। नमन जोशी, आयुष्मान तिवारी, अजय पाल लांबा और संचिता गुप्ता। हिंदी मीडियम के वाले बच्चे भी ध्यान से देखें, ठीक है। क्या हो रहा है ये, आज मैं ज्यादा स्क्रीन को टच कर रही हूँ शायद से, इसलिए बदल रही, ठीक है बच्चों। तो इसका सही आंसर है अजय पाल लांबा, ठीक है। क्या आंसर है बच्चों, एक सेकेंड मुझे सेटिंग कर लेने दो, हाँ ठीक है। गनिंग फॉर द गॉडमैन बुक इज रिटन बाय अजय पाल लांबा। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है ये किताब किस चीज के ऊपर बेस्ड है। तो गॉडमैन, आजकल के गॉडमैन किनको माना जाता है, जैसे कि आशाराम बापू, राम रहीम, ठीक है ना। तो ये बुक जो है गॉडमैन यानी कि आशाराम बापू के ऊपर लिखी गई है, जो उनका पूरा ट्रायल का प्रोसेस है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्योंकि है, क्योंकि ये राजस्थान के IPS ऑफिसर है, जयपुर के ACP, जिनका नाम है अजय पाल लांबा, उन्होंने लिखी है। उनके साथ अगर ऑप्शन में आपको अजय पाल लांबा नहीं मिलता तो दूसरा जो है इनके साथ को ऑथर, इनके साथ एक और लेखक है जिन्होंने ये किताब लिखी है, जिनका नाम है संजीव माथुर। तो बच्चों याद करना, अजय पाल लांबा और संजीव माथुर, ठीक है। तो याद कर लो, गनिंग फॉर द गॉड मैन, ठीक है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, देर है मतलब बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है, ठीक है, लग जाता है ना लंबा समय। तो ये किताब किसने लिखी है, गॉडमैन वाली बुक अजय पाल लांबा ने लिखी है। और साथ में एक होने, फिर वो जो लंबा समय लगता है ना, फिर आप चिर आयु हो जाते हो, ठीक है, संजीव हो जाते हो फिर। तो दूसरा इसका आपको याद करना है, संजीव माथुर जी के द्वारा लिखी गई है, जैसे आपको संजीवनी बूटी मिल गई, अब तो नहीं भूलोगे, ठीक है। पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेटिशन थी। और अब ये न्यूज में क्यों आई, क्योंकि इस बुक के जो है पब्लिश होने पे बैन लगाने के लिए ये आई थी संचिता माथुर, जो कि इस ट्रायल केस में साथ में है, ठीक है। संचिता गुप्ता, सॉरी संचिता माथुर नहीं बच्चों, संचिता गुप्ता, हाँ। तो पटियाला हाउस कोर्ट ने अभी हाल ही में इस पे रोक लगा दी है, कहीं ट्रायल वगैरह कुछ अफेक्ट ना हो जाए, कोई प्रोसेस ना हो जाए, कोई इस तरह की कोई भी दिक्कत ना आ जाए इसके लिए, ठीक है। क्लियर है सबको बच्चों, हाँ ठीक है, हाँ मैंने सारा बता दिया ना, यस हो गया। चलो अगला क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन है। एक स्कीम है केंद्र सरकार की, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, ठीक है, टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना। इस योजना में के लिए राजस्थान के किन खिलाड़ियों को चुना गया है, ठीक है। आज बच्चों मेरी एनर्जी थोड़ी लो ही लगेगी आपको, मेरी तबीयत सही नहीं है क्योंकि आज, ठीक है, तो आप काम चला लेना। अपूर्वी चंदेला, हो सकता है थोड़ा टाइम भी 5-10 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लूँ मैं आपके। अपूर्वी चंदेला, दिव्यांश पवार, राज्यवर्धन सिंह राठौड़
मोड या फिर बोथ ए एंड बी। तो किसको चुना गया है? टारगेट ओलंपियाड पोडियम स्कीम। तो इसमें चुना गया है बच्चों अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार, दोनों को ही चुना गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, बोथ ए एंड बी, ठीक है, अपूर्वी और दिव्यांश, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, पूर्व का अंश जो है ऐसे याद कर लो, ठीक है। अच्छा, ये अपूर्वी चंदेला दिव्यांश पवार जो है, याद रखना इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था ऑस्ट्रिया में, मेटन कप हुआ था पिछले साल, ठीक है। तो मेटन कप जो है जीत के लाए थे ऑस्ट्रिया के अंदर, क्योंकि स्पोर्ट्स पर्सन पे क्वेश्चन आने वाले हैं। इस साल तो कोई बहुत ज्यादा टूर्नामेंट हुए नहीं कोरोना की वजह से, तो मे बी अगर वो पिछले साल का क्वेश्चन आपसे पूछ लें तो बच्चों याद करना, दोनों ने ही, दिव्यांश पवार ने भी अपूर्वी चंदेला ने, दोनों ने ही ऑस्ट्रिया के अंदर कौन सा कप जीत कर लाए हैं? मेटन कप जीत कर लाए हैं। कौन से प्लेयर हैं, कौन से गेम के प्लेयर हैं? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा, निशानेबाजी शूटिंग, ठीक है, देख रहे हो, निशानेबाजी शूटिंग। ये वी का साइन मुझे मेरे एमआरपीएन से चाहिए जब आप एग्जाम क्रैक करके आओगे। बस मैं ये चाहती हूँ आपकी डायरेक्शन सही हो, दिशा सही हो, मिसगाइडेड होके तैयारी ना करें, ठीक है बच्चों। और किस किस को मिलने वाला है? अच्छा, इसमें एक ये और क्वेश्चन आ सकता है, अपूर्वी और दिव्यांश, अंजुम मुदगिल और दीपक, इन चारों को जो टोक्यो 2021 में ओलंपिक्स होने वाले हैं, ये मैंने पहले करवाया है, 2021 में ओलंपिक्स होंगे टोक्यो में, समर ओलंपिक्स, और 24 में पेरिस के अंदर हो गए। जब हमने किया था ओलंपिक में कौन कौन से नए गेम शामिल किए जा रहे हैं, आई होप आप सबको याद आ रहे होंगे जिन्होंने मेरे पिछले वाले करंट अफेयर जीते, ठीक है। तो इन चारों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अपूर्वी और दिव्यांश ने किया था जो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन का वर्ल्ड कप है उसमें जीत के 2018 वाले में। तो ये पूछ सकते हैं अपूर्वी चंदेला ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया तो कौन सी चैंपियनशिप में जीत के? तो याद रखना बच्चों, शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2018 के दौरान ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया था, ठीक है। उसके बाद दिव्यांश पवार ने 2019 में रजत पदक जीत के हासिल किया, रजत पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीत के, ठीक है। और दीपक ने जो है दोहा एशियन गेम्स में, दीपक दोहा, ठीक है, कांस्य पदक, यानी कि वही कांस्य कौन सा होता है? नहीं, रजत पदक होता है बच्चों सिल्वर मेडल, सॉरी, ठीक है। और कांस्य पदक होता है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो ब्रॉन्ज मेडल जीत के इन्होंने हासिल किया। तो अपूर्वी याद कर लो, अपूर्वी चंदेला सबसे सीनियर है, वो 2018 में ही अपना कोटा पूरा कर चुकी हैं, मतलब सीट सिक्योर कर चुकी हैं ओलंपिक्स में खेलने का। और जो हमारे ये है दिव्यांश पवार, इन्होंने 19 में किया, और जो दीपक है इन्होंने दोहा एशियन गेम्स के अंदर किया, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, आजकल के जो क्वेश्चन देखोगे थोड़ा डीप में क्वेश्चन पूछने लगी है आरपीएससी, ठीक है, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है, कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ जाता है। तो आपको पता होना चाहिए भाई आखिर ये स्कीम है क्या? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, ये स्कीम है खेल मंत्रालय की, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है, युवा और खेल मंत्रालय की मिनिस्ट्री है। इसके अंदर 94 एथलीट्स को चुना गया है। कितने एथलीट्स को बच्चों? 94 एथलीट्स को चुना गया। ये स्कीम आई कब थी? ये स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, ऐसे याद कर लो, तो कुछ ना कुछ नया तो होता है। तो 2014 में शुरुआत हुई थी, सितंबर 2014 के अंदर, याद करोगे कब स्टार्ट हुई थी? 2014 के अंदर, ठीक है। उसके बाद 2018 में इसको मॉडिफाई किया गया, इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, इसको थोड़ा सा सुधार किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा एथलीट्स को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। इसके अंदर फिर एथलीट्स जो हैं क्वालिफाई करेंगे, इसके अंदर सारे गेम्स को शामिल कर दिया। टोक्यो के लिए जो जाएंगे उन खिलाड़ियों को भी सपोर्ट मिलेगा, पेरिस के लिए जो जाएंगे उनको भी, 2024 में जो ओलंपिक्स होने हैं, अगर पूछ लें 28 के ओलंपिक्स कहाँ होने हैं तो लॉस एंजेलिस में होने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं कि ओलंपिक कब कब होंगे, यहीं से याद करो। 21 के टोक्यो में, 24 के पेरिस में और 28 के लॉस एंजेलिस में हो रहे हैं। टीपीएल बना दो इसका, ठीक है, आईपीएल की जगह क्या बना दो? टीपीएल बना दो, ऐसे आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके अंदर पैरालंपिक गेम्स में जो जाएंगे उनको भी मदद मिलेगी। इसमें मदद कैसी होती है? फॉरेन ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कोई सामान वगैरह चाहिए वो। उसके साथ साथ इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है मंथली कितने रुपए दिए जाते हैं उनको एज अ स्टाइपेंड, ठीक है। तो 50,000 रुपए हर एथलीट को दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है। टारगेट ओलंपिक
स्कीम के अंदर हर महीने जो है खिलाड़ियों को कितना पैसा जाता है बच्चों, 50,000 रुपया जाता है। आज मैं डिटेल्ड करंट अफेयर्स कराने वाली हूँ आपको, ठीक है। मैं वो नहीं करवा रही हूँ एक क्वेश्चन आंसर, वो नहीं। एक क्वेश्चन के साथ यहाँ पे आप 7-8 क्वेश्चन तैयार करके जाओगे आप, ठीक है। तो ऐसे करवा रही हूँ। आप बताइएगा मुझे, आपको ये सिस्टम पसंद है, ठीक है। मेरा तो काम है नई से नई चीजें लेकर आना, उस पर मोहर तो आप ही लगाओगे। और वो मोहर कैसे लगेगी, MRPN की स्टैम्प लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके, ठीक है। तो अभी तक नहीं किया है, भूल गए हो, पढ़ाई में ज्यादा खो गए हो, तो ये काम तो करना है, मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। चलो, अब इसमें अगला क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन से खेल शामिल है, कौन कौन से खिलाड़ियों को जो है इसके अंदर चुना गया है इस स्कीम के अंदर। तो बच्चों 9 खेल हैं। कितने गेम हैं? 94 खिलाड़ियों को चुना गया, 9 गेम्स है, 9 गेम्स है। कौन कौन से गेम्स है? कुछ नहीं करना आप में यहाँ पे बैठे रहो। बल्ले वाले 2 गेम होते हैं, ऐसे याद करो, बल्ले वाले 2 गेम होते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, ठीक है। एथलीट तो होगा ही होगा, ए से एथलीट हो गया, 3 गेम्स हो गए, ठीक है। और वो लड़ाई वाले कौन से होते हैं? एक रेसलिंग होता है, एक बॉक्सिंग होता है, ठीक है, जो हाथों से लड़ी जाती है, ठीक है, कुश्ती वाला टाइप। तो रेसलिंग बॉक्सिंग हो गया, बैडमिंटन टेनिस हो गया, ठीक है, और एथलीट तो हो गया। और फिर जो है निशानेबाज, अपूर्वी चंदेला को लिया गया है। निशाना सटीक लगाने से रिलेटेड 2 गेम है, एक तो शूटिंग और दूसरा तीरंदाजी। तो दोनों गेम है, एक शूटिंग हो गया और एक अपना आर्चरी हो गया। आसान बनाओ चीजों को, याद करना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। दूसरा जो है रेसलिंग से ही मिलता जुलता है, वजन उठाने जैसा, वेट लिफ्टिंग, ठीक है, वजन उठाने जैसा वेट लिफ्टिंग। और एक जो है छड़ी वाला, हॉकी वाला, ध्यानचंद वाला, याद कर लो, हॉकी है, ठीक है। तो ये याद हो गए, कोई मुश्किल नहीं है। देखो फिर से रिवाइज करा रही हूँ। एथलीट 2 बल्ले वाले, बैडमिंटन टेनिस, ठीक है। डिशुम डिशुम वाले हैं, डिशुम डिशुम वाले कौन से होते हैं? एक बॉक्सिंग होता है, एक रेसलिंग होता है। वेट लिफ्टिंग भी याद कर लो, लगे हाथ साथ में, और एक जो है हॉकी वाला, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक सारे हो गए। हाँ, आर्चरी और शूटिंग, आर्चरी और शूटिंग, ठीक है, शूटिंग और निशानेबाजी और तीरंदाजी, ये हो गए, ठीक है बच्चों। इसके अंदर एक और प्रोग्राम है जिसमें जूनियर और सब जूनियर एथलीट्स को भी शामिल किया जाता है। तो उस स्कीम का नाम अलग है, अभी करेंगे उसको, ठीक है। अभी यहाँ पे रहने देते हैं, नेक्स्ट पेज पे आएगा वो, ठीक है। हाँ, तो इसमें इतना ही करना है। 2014 में स्कीम आई, 18 में इसमें बदलाव किए गए, ठीक है। और इसके अंदर 9 गेम शामिल किए गए हैं, 94 एथलीट्स को सेलेक्ट किया गया है। हमने राजस्थान के खिलाड़ियों के नाम कर लिए, अपूर्वी चंदेला और दिव्यांश पवार। 50,000 रुपए इसके अंदर दिए जाने हैं। आने वाले सालों में ओलंपिक कहाँ होने हैं? 21 में टोक्यो में, 24 के अंदर पेरिस के अंदर, और 28 के अंदर लॉस एंजलिस के अंदर होने वाले हैं। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। अब जो है इसी से रिलेटेड एक और स्कीम है जूनियर लोगों के लिए, ठीक है। जो छोटे एज के खिलाड़ी होते हैं उनको अभी से हमें एक्सपर्ट बनाना है। तो इसी के अंदर एक और स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप स्कीम, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्किल डेवलपमेंट ग्रुप स्कीम, इसके अंदर कितने खिलाड़ियों को लिया गया है? इसके अंदर बच्चों लिया गया है 250 के करीब, 258 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को लिया गया है? 258 खिलाड़ियों को, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको जो है हम जूनियर टीओपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? जूनियर टारगेट ओलंपिक पोडियम। और पूरा नाम याद करोगे तो स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप, स्कीम डेवलपमेंट ग्रुप इसको बोला जाता है, ठीक है। इसमें कितने पैसे दिए जाते हैं? इसमें कितना स्टाइपेंड दिया जाता है? जो मेन टीओपी स्कीम है उसका आधा कर दो, 25,000 रुपए दिया जाता है। इसमें कितना रुपए दिया जाता है बच्चों? 25,000, 25,000 रुपए इसके अंदर जाने वाले। जूनियर्स है ना, तो छोटा ही मिलेगा, ज्यादा थोड़ी मिलेगा। अभी अभी वो सीख रहे, ट्रेनिंग पे, ठीक है, ऐसे याद कर लो। अच्छा, ये जो स्किल नहीं आएगा यहाँ पे, स्किल क्यों लिख दिया मैंने, ठीक है। ग्रुप डेवलपमेंट स्कीम जो है इसके अंदर राजस्थान से किसको चुना गया है? पहले 2 तो कर लिए मेन वाली स्कीम में, अब इस जूनियर वाली स्कीम में ग्रुप डेवलपमेंट स्कीम के अंदर किसको चुना गया है? तो बच्चों अगर वो बात याद करनी है ना तो कुछ नहीं करना। राजस्थान का नाम कैसे पड़ा? राजपूताना से, ज्यादातर लोग राजपूत हैं, ठीक है। मतलब मैं याद करवाने के लिए आपको बता रही हूँ, है ना, राजपूत, ठीक है। और हमारे जो राजपूतों के जो नाम होते हैं ना भाई, आन बान शान वाले होते हैं, मुझे बड़े पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है उनका नाम सुन के ना। तो देखो जरा, यशवर्धन सिंह राठौड़ ऐसा नाम आएगा, ठीक है। इनका यशवर्धन सिंह है, मुझे पता नहीं राठौड़ है या नहीं पीछे। मानवादित्य सिंह राठौड़,
माननी कौशिक, ठीक है। उसके बाद विवान कपूर, दर्शन राठौड़ और कार्तिकी सिंह शक्तावत। नाम देखो जरा, सॉलिड नाम है, वजनदार नाम है, हल्के फुल्के नाम नहीं रखते हैं हम लोग मारो राजस्थान के, ठीक है। तो यशमान, ठीक है, यशमान से 3 नाम याद हो रहे हैं, यशवर्धन सिंह, कुछ नहीं याद करना आपको, माननी कौशिक, ठीक है, और मानवादित्य सिंह राठौड़, ठीक है। उसके बाद इनका दर्शन देखने के लिए दुनिया तरसती है, दर्शन राठौड़, कार्तिकी सिंह शक्तावत, ये शेखावत की तरह इतना सॉलिड सा नाम रख रहा है, और एक है विवान कपूर। तो इन खिलाड़ियों को जो है ग्रुप डेवलपमेंट स्कीम के लिए चुना गया है, ठीक है बच्चों। बोर तो नहीं हो रहे? पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है। खिलौनों की और खेल के सामान की, स्पोर्ट्स गुड और टॉयज की एक फैक्ट्री लगने वाली है, बड़ा सा इंडस्ट्रियल यूनिट बनने वाली है, तो वो राजस्थान के कौन से एरिया में, कौन से एरिया के अंदर लगने वाली है? इसका आंसर दो। मैं 1 सेकंड रुक रही हूँ, पानी पी रही हूँ। आज फिर ब्लड इमेज आ रही है, अरे ये फॉगी एरिया है बच्चों, मेरे रूम के अंदर इसका कोई ट्रीटमेंट, कोई ऑप्शन नहीं है, काम चला लो, हल्का फुल्का दिखेगा, पीडीएफ में क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए जरूरी है, ठीक है। तो ये बच्चों खोली जा रही है। खिलौना किसको देते हो? बच्चों को, और बच्चे क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये खुशखेड़ा में ही खुल रही है भाई, भिवाड़ी के खुशखेड़ा के अंदर खुल रही है। कहाँ पे खुल रही है? भिवाड़ी के खुशखेड़ा के अंदर खोली जा रही है, ठीक है। ये देखो, गवर्नमेंट क्रिएट स्पोर्ट्स एंड टॉयज मैन्युफैक्चरिंग जोन इन खुशखेड़ा अलवर। याद रखोगे, खुशखेड़ा कहाँ पर है? भिवाड़ी अलवर के अंदर है, ठीक है। वहां पे ये पूरे का पूरा खोला जा रहा है, ठीक है। और रिको बनाएगी इसको, रिको इसके लिए जमीन वगैरह आवंटन वगैरह का वो सारा काम चल रहा है। कीमत कितनी होगी इसकी? 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आ गई है। 300 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट पहले से ही आ गई है, ठीक है। ये चीज हो गई। उसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं हम। हाँ, ये किस लिए किया गया है? क्योंकि कोरोना काल आया, कोरोना काल में चाइना के स्पोर्ट्स के जो खिलौने वगैरह है वो खरीदने हमने बंद कर दिए, तो उसकी वजह से जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आ रहे हैं और अपनी नई नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, क्योंकि हमने वोकल फॉर लोकल वो सिनेरियो को चुना है, ठीक है। तो रिको ने कहा 21 प्लॉट दे दिए, ये तो सही है, ठीक है। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इससे आएगी। इससे रोजगार कितने लोगों को मिलेगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7,500 लोगों को रोजगार मिलने वाला है। 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आएगी, 7,500 लोगों को इसमें रोजगार मिलने वाला है, ठीक है। और 18,000 रुपए का पूरा हमारा सेक्टर है स्पोर्ट्स का, ठीक है। अगर मेंस में क्वेश्चन लिखना चाहते हो तो 20 से 30% जो हमारे देश की खेल मार्केट है वो तो डोमेस्टिक यानी घरेलू उत्पाद से पूरे हो जाते खिलौने वगैरह बनके, बाकी सारा हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। और 50% इंपोर्ट हमारा चाइना और इटली से होता था, तो अब उस पे हमें जो है निर्भरता अपनी खत्म करनी है, ठीक है। बॉयकॉट चीन के लिए आगे आई 29 कंपनियां भिवाड़ी के खुशखेड़ा में खिलौने और स्पोर्ट्स मटेरियल बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी। 8,000 करोड़ रुपए का खिलौना कारोबार है, इसको याद रख लेना बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और चीन से ऑर्डर कैंसिल हो गए, ये तो ठीक है, चलो इसमें इतना कुछ है नहीं करने वाला, हाँ बस इतना काफी है, मुझे पॉइंट देख लेने दो। हाँ, हमारे देश में 30% माल तैयार होता है, चाइना पे डिपेंडेंट थे 50% के लिए, वो अब हम बंद करने वाले हैं, ठीक है। इतना ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन किसको बनाया गया है, ठीक है। बजरंग पूनिया, अजीत सिंह राठौर, जनार्दन सिंह गहलोत या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बच्चों अजीत सिंह राठौड़ को। किसको बनाया गया है? अजीत सिंह राठौड़ को नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। व्यक्तित्व भी आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, पूछे जा सकते हैं। राजस्थान बास्केटबॉल एसोसिएशन के, राजस्थान बास्केटबॉल संघ के ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, इन्हें ही बनाया गया है, ठीक है। राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पूछे तो श्री जनार्दन सिंह गहलोत हैं। कौन है बच्चों? जनार्दन सिंह गहलोत, ठीक है। और राजस्थान ओलंपिक संघ के चेयरमैन पूछा जाए तो धनराज चौधरी, चेयरमैन पूछा जाए धनराज चौधरी, अध्यक्ष कौन है? जनार्दन सिंह गहलोत, और ये कई बार रह चुके हैं इस पोस्ट के ऊपर, ये हैं जनार्दन सिंह गहलोत, ठीक है। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो राम अवतार सिंह जाखड़, राम अवतार सिंह जाखड़ जो है, ये मैंने पहले करंट अफेयर्स में भी आ चुका है, कवर कर चुके हैं हम इसको, वो जो है इसके उपाध्यक्ष हैं। और उपाध्यक्ष के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे काफी सारे लोग इसके अंदर हैं, तो जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने ले लिया। अगला क्वेश्चन है, ठीक है,
किसने ये घोषणा की कि राजस्थान में आने वाले 1 साल के अंदर 100 स्पोर्ट्स अकेडमी राजस्थान में खोली जाएंगी? ठीक है, 100 खेल अकादमी जो है वो खोली जाएगी। अशोक गहलोत, गोविंद दोतासरा, ओम बिरला या फिर अशोक चंदना? ये एक रिवीजन क्वेश्चन है, पहले भी करवाया था मैंने। तो इसका आंसर है राजस्थान के खेल मंत्री अशोक चंदना। बाकी आप सोच सकते हैं, माइंड में जाएगा कि अशोक गहलोत जी ने की होगी, राजस्थान के सीएम है, ज्यादातर घोषणा वही करते, तो ऐसा नहीं है बच्चों, अशोक चंदना। ठीक है, तो किन्होंने ये घोषणा की है, घोषणा पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये है अशोक चंदना। ठीक है, इस स्कीम का नाम है डे बोर्डिंग स्कीम। स्कीम का नाम क्या है? डे बोर्डिंग स्कीम। ठीक है, तो अकेडमीज खोली जाएंगी खेल से रिलेटेड, हर जिले का जो खेल फेमस होगा उसी से रिलेटेड अकेडमी वहां पे खोल दी जाएगी। तो पूरे राजस्थान में कितनी खुलने वाली है? 100 खुलने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी ने ये कहा है 25 बीघा जमीन जो है वो दी जाएगी इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, उसके आसपास वाली जो लैंड है, तो वो कितने खिलाड़ियों को दी जाएगी? राजस्थान के कितने खिलाड़ियों को दी जाएगी? तो इसका सही आंसर है बच्चों 13 खिलाड़ियों को। 13 खिलाड़ियों को दी जाएगी। ठीक है, 25 बीघा जमीन, ताकि वो कुछ वहां पे डेवलप करेंगे, स्पोर्ट्स अकेडमी बनाएंगे, कुछ ना कुछ जो है इनका करेंगे। ये किस लिए दी जा रही है? उनके बहुत अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से अंतरराष्ट्रीय खेलों के अंदर, ओलंपिक में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, उनको ये जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। 5 प्लेयर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है। टोटल कितने खिलाड़ियों को मिल रही है? 13। ठीक है, 5 को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में देंगे और 8 को मिलेगी कम उस पे दर पे, रियायती दर पे मिलेगी। ठीक है बच्चों, याद कर लोगे, 5 को फ्री ऑफ कॉस्ट और 8 को रिजर्व्ड रेट पर मिलने वाली है। ठीक है, अभी तक 1980 से, जब से ये शुरू हुई है, ये स्कीम शुरू हुई है, तब से 58 खिलाड़ियों को ये हमने दे दिया है। अब फ्री ऑफ कॉस्ट किसको मिलने वाली है? कुछ नहीं करना आपको, बहुत आसान है। किन किन खिलाड़ियों को मिलने वाली है बच्चों? 3 तो वो कबड्डी वाले हैं, 5 प्लस याद करने ना हमें, 3 तो कबड्डी वाले हैं, बाकी जो 2 हैं, एक याद कर लो जो घोड़े पे सवार होके जा रहा है, तो वो हो जाएगा घुड़सवारी। ठीक है, और एक जो है नौका में जा रहे हैं, तो नौकायन के अंदर, रोइंग गेम के अंदर। ठीक है, तो पहले कबड्डी वाले देख लें। कबड्डी की खिलाड़ी सुमित्रा शर्मा को मिल रहा है। ठीक है, और कबड्डी के कौन कौन है? शालिनी पाठक को, और उसके साथ साथ कबड्डी के खिलाड़ी हैं राजू लाल चौधरी। सुमित्रा, शालिनी, राजू लाल चौधरी, इन 3 बंदों को मिल रही है। अब जो अश्वारोही घुड़सवारी में है, अब घुड़सवारी में गीता का सीन याद कर लो। ठीक है, जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, रथ के अंदर बैठे हुए हैं घोड़े में, और कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तू अपने मन को काबू में रख। ठीक है, तू अपनी इंद्रियों को वश में रख और युद्ध के लिए लड़। ठीक है, तो अपनी इंद्रियों पर जीत पानी है। ठीक है, घोड़े पे सवार होके। तो अश्वारोही कौन है बच्चों? जितेंद्र सिंह। ठीक है, अश्वारोही जितेंद्र सिंह जो है, इनको जो है ये फ्री वाली जो जमीन है वो मिलेगी 25 बीघा। इसके अंदर याद कर लो, वो घोड़ा भी सिल्वर कलर का है, सिल्वर कलर का सफेद घोड़ा है। तो इन्होंने रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था जकार्ता के एशियन गेम्स के अंदर। ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। अब रोइंग कर रहे हैं नौकायन। ठीक है, तो वो कौन है? झुंझुनू के खिलाड़ी हैं ओम प्रकाश, उनको, इन्होंने भी जकार्ता के एशियन गेम्स में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल। तो याद कर लो, जो बोट चल रही है ना, वो नौका जो चल रही है वो सोने की है, और घोड़ा जो है वो हमारा चांदी का है। तो आपको मेडल भी याद हो जाएंगे, मेडल कौन सा जीता भाई। ठीक है, कबड्डी खिलाड़ी सुमित्रा शर्मा ने इंचियन एशियाई गेम्स में स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, शालिनी पाठक जयपुर से, और ये जो है राजूलाल चौधरी, इन्होंने भी कांस्य पदक किसी ना किसी गेम में जीता हुआ है। ठीक है, तो इतना आई थिंक इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पे बनाया जाएगा? अलवर, उदयपुर, जयपुर या फिर भरतपुर के अंदर? बच्चों, वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा, तो हमारे लिए तो प्राउड की बात है कि मारो राजस्थान के अंदर बन रहा है। तो कहां पे बनाया जाएगा? राजधानी में बन रहा है, जयपुर के अंदर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो स्टेडियम बनेगा, सबसे ज्यादा स्टेडियम कौन सा पसंद है आपको? मुझे जरा गेम बताओ, गेम में पूछूं तो, अगर कबड्डी खेलना पसंद है सबसे ज्यादा, हॉकी, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल? तो सबसे ज्यादा फेमस बात किसकी आती है? क्रिकेट की आती है। और क्रिकेट के अंदर लगाते क्या है हम? क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा क्या देखने में आपको मजा आता है? कोई आउट होता है या चौके छक्के लगते हैं जब?
तो मुझे तो लगता है चौके छक्के देखने में ही मजा आता होगा। ठीक है, चौके और छक्के देखने में आपको मजा आता है, फोर्स और सिक्सेड। तो मैं क्यों इतनी कहानी आपको सुना रही हूँ, मैं इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि अगर वो गांव का नाम भी पूछे आपसे तो जयपुर के अंदर चौके लगेंगे तो उस गांव का नाम जहां पे ये स्टेडियम बनने वाला है वो नाम है बच्चों चौंप गांव, ताकि आप भूलो नहीं। कौन सा गांव है बच्चों? चौंप गांव नाम है। ठीक है, याद रखोगे। तो जयपुर के चौंप गांव में वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है। सबसे बड़ा कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न का है, 1.25 लाख बंदा वहां पे बैठ सकता है। दूसरे नंबर का कौन सा है? हमारे मोटा भाई गुजरात से है, अहमदाबाद से मोटेरा स्टेडियम, 1,10,000 लोग वहां पे बैठ सकते हैं। तीसरा कौन सा बन रहा है? हमारे जयपुर का, लेकिन हमारी कैपेसिटी कितनी होगी? 75,000 लोग यहाँ पे बैठ सकेंगे। ठीक है, कितने बैठ सकेंगे बच्चों? 75,000, 75,000 क्षमता होगी। ये मेलबर्न वाला बता दिया मैंने, 1.25 लाख। ठीक है, मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद का दूसरे नंबर पे है, 1.10 लाख लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा खेल से रिलेटेड कोई और न्यूज भी है, वो भी जरा देख लेते हैं। ओलंपिक साइज ऑल वेदर ओलंपिक जहां पे हो सकता है, सारे वेदर का स्विमिंग पूल भी एसएमएस स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। उम्मीद है 2021 में पूरा हो जाएगा। उसके बाद 13 कोर्ट का इंटरनेशनल स्टेडियम का बैडमिंटन, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बैडमिंटन कोर्ट भी जो है इसी साल एसएमएस स्टेडियम में बन जाएगा। ठीक है, अभी जो है पिछले साल 2020 में पहली दफा राजस्थान में प्रथम राज्य खेल की शुरुआत हुई थी। सबको पता है, मैंने करंट अफेयर्स में कवर करवाया है। फर्स्ट स्टेट गेम जिसमें जो जीता था वो भी हमने किया था खूब डिटेल से। 2021 से प्लानिंग चल रही है जयपुर के अंदर स्टेट गेम्स के साथ साथ विलेज गेम्स, रूरल गेम्स, ग्रामीण खेल की भी शुरुआत होगी। ठीक है, किसकी शुरुआत होगी? ग्रामीण खेलों की शुरुआत होगी। इस ग्रामीण खेलों में क्या क्या होगा? कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, ये सब खेले जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो आईपीएल है, अगला आईपीएल जो कि कहां पे होगा? अप्रैल के अंदर। पूरी उम्मीद है अप्रैल 2021 के अंदर ये कहां पे करवाया जा सकता है? जयपुर के अंदर होने के चांसेस है आईपीएल के। तो टिकटें विकटें खरीद लेना, और हम किसकी कोशिश करेंगे? टिकटों की जगह क्या मिल जाए हमें? पास मिल जाए, है ना? करोगे ना? कोशिश तो हर कोई करेगा, जुगाड़ लगाएंगे। ठीक है, बैक डोर से एंट्री मारेंगे, बैक स्टेयर्स एंट्री पढ़ाया था ना, ईडीएम फ्रेजेस वाला। देखा नहीं है आप लोगों ने अभी तक वीडियो? तो देखो, बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? पीछे के रास्ते से अपना काम निकलवा लेना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई इसमें मैंने। हाँ, एक चीज और याद कर लो, आरसीए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव कौन है? तो ये घोषणा बताया उन्होंने ही था, महेंद्र शर्मा। ठीक है बच्चों, यहाँ कहीं पे लिखा हुआ होगा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है अभी फिलहाल। कहाँ गए ये? शर्मा दिख रहा है मुझे। ठीक है, महेंद्र शर्मा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव कौन है? महेंद्र शर्मा। ठीक है, स्पोर्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए आजकल, क्या करें। तो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का थोड़ा डिटेल बैकग्राउंड भी बता देती हूँ, मैं सब तैयार करके लाई हूँ। ठीक है, अगर आप लोग इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मारो राजस्थान से जुड़ सके। ठीक है, 5000 की हमारी फैमिली हो, मस्त वाले व्यूज आए, ताकि फिर मेरा एनर्जी लेवल भी बढ़ा रहे और मैं आप लोगों की रीट, कॉलेज लेक्चरर और आरएएस की तैयारी जो है नई नई सीरीज लेकर के आ सकूं। ठीक है, हाँ, तो आरसीए बोलते हैं 1956 में बनाई गई थी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन। ठीक है, किसके अंडर काम करती है? बीसीसीआई के अंडर काम करती है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। जयपुर राजस्थान में इसकी लोकेशन है। याद कर लो बच्चों, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एसएमएस जयपुर के अंदर, सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है वो इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है इसके? अध्यक्ष वैभव गुप्ता। प्रेसिडेंट बच्चों याद कर लो, वैभव गुप्ता। ठीक है, सीईओ कौन है? विजेंद्र गढ़वाल। ठीक है, सेक्रेटरी कौन है? महेंद्र शर्मा, जैसा मैंने बताया। कोच कौन है? अमित असावा। तो ये आपको याद करने चाहिए, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का वैभव, वीरेंद्र, महेंद्र, अमित, ऐसे याद कर लो। ठीक है, तो वैभव गहलोत जो है वो प्रेसिडेंट है, सीईओ कौन है? विजेंद्र गढ़वाल। ठीक है, तो हल्का सा माइंड में रखोगे, अगर ऑप्शन में देंगे तो आप कर लोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने स्पोर्ट्स के लास्ट क्वेश्चन पे। मैंने बोला था पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने स्पोर्ट्स वाला नहीं लिया, क्योंकि एक ही साथ फिर ज्यादा टॉपिक करते कई दफा बोर भी हो जाते हैं। इंदिरा रसोई योजना पे क्वेश्चन है, क्योंकि मैं करवा चुकी हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा ये क्वेश्चन, क्रोनोलॉजी मैगजीन में दिया हुआ है तो मैंने ले लिया कि कौन सा कथन इंदिरा रसोई योजना के मुताबिक सही है। कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत इसकी शुरुआत की
की गई, ठीक है। ये सारे बीपीएल फैमिली को मुफ्त खाना दिया जाएगा इसमें। 22 जून 2020 को सीएम ने इसकी घोषणा की, अशोक गहलोत जी ने। शहरी निकायों के जरूरतमंद व्यक्तियों को इसमें फायदा मिलेगा, उनको खाना दिया जाएगा। तो सही स्टेटमेंट कौन सी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आ जाना चाहिए, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है वो तो कर लेंगे, क्योंकि मैंने रट रट के चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था। इंदिरा रसोई योजना के अंदर एक थाली की कीमत कितनी है? लकी नंबर पिछले साल का 2020 का शनि का नंबर 8 रुपए। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं? फ्री भोजन लिख रहे हैं। तो दूसरा ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। क्वेश्चन आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, एलिमिनेट कर करके। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। जब ये ऑप्शन कैंसिल हो गया तो देखो 2 किसमें नहीं दे रखा, तो इसमें 2 दे रखा है, ये गलत हो गया। इसमें दे रखा है, ये भी गलत हो गया। अब आपको इन 2 ऑप्शंस में से चुनना है। केवल 3 वाली स्टेटमेंट देख लो सही है, 3 वाली तो सही है, ठीक है। अब आपको पहली और चौथी स्टेटमेंट में डाउट हो रहा है, आपने नहीं पढ़ा। मैंने इंदिरा रसोई योजना में नहीं बताया, कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप चौथी स्टेटमेंट पढ़ो। चौथी स्टेटमेंट है शहरी निकायों के जरूरतमंद व्यक्तियों को खाना मिलेगा। ये मैंने करवाया था, म्युनिसिपल बॉडीज, म्युनिसिपल कमेटीज, उनके थ्रू वहां पे रहने वाले जरूरतमंद लोगों को खाना मिलेगा। तो चौथी स्टेटमेंट जब सही है तो डी अपने आप इसका आंसर हो जाता है। तो एक नया फैक्ट क्या मिल गया इंदिरा रसोई योजना से हमें, कि इसकी जो शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 2020 को कोविड-19 जन जागरूकता अभियान के तहत हुई थी। ठीक है बच्चों, तो अगली स्पेशल क्लास जो जनवरी के अभी तक करंट अफेयर्स किए हैं, रिवीजन करना चाहते हो तो 2 बजे आ जाना। MRP 10 कोड लगाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है उस स्पेशल क्लास का, ठीक है। वीडियो कैसा लगेगा बताइएगा जरूर, और पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करो। PDF कहाँ पे दूंगी? PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अगर मैंने थोड़ा सा आपका ज्यादा समय ले लिया हो तो उसके लिए सॉरी बड़े वाला, क्योंकि आज स्पीड थोड़ी सी मेरी धीरे रही है, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलती हूँ। सबको मेरी तरफ से घनी घनी राम राम।